हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। ये सुबह का टाइम है, मैं हूँ अभी अपने किचन में और आज मैंने सोचा है मैं आज बच्चों के लिए बनाऊंगी कुछ मीठा। मीठा मीन्स बेसन के लड्डू, क्योंकि बच्चे जब घर पे आते हैं, सब बच्चे इकट्ठा होते हैं तो कुछ ना कुछ उनको पूरे दिन खाने के लिए चाहिए होता है। तो बच्चों की भारी डिमांड पे मैं आज बना रही हूँ बेसन के लड्डू। पहले मैं सोच रही थी कि मैं चूल्हे पे बनाऊंगी, मतलब जो बेसन भूनते हैं ना वो, लेकिन पता नहीं जैसे चूल्हा चलाते हैं तो हमें बाहर रख के चलाना पड़ता है तो हवा लगती है, फिर इतनी ना आँच नहीं लग पाती। तो फिर इसलिए मैंने इसको गैस पे ही रख दिया है कढ़ाई को और इसमें डाल दिया है देसी घी। तो यहाँ पे मैंने मतलब मेरे पास में मोटा बेसन, जैसे कह देते हैं 3 हिस्से मोटा बेसन है, थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक वाला बेसन डाला है, क्योंकि ज़्यादातर लड्डू जो बनाए जाते हैं वो मोटे बेसन के ही बनते हैं और उसके अच्छे भी लगते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे घी डाल के हल्का सा गर्म करेंगे, फिर बेसन को मैंने छान लिया है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप उसमें बारीक बेसन भी डालो। मेरे पास में जो मोटा बेसन था ना, थोड़ा सा मुझे दरदरा सा लग रहा था और थोड़ा सा मुझे वो कम भी लग रहा था, इस वजह से मैंने उसमें थोड़ा सा बारीक वाला बेसन डाल दिया है। और बेसन ना हमारे घर का ही होता है, हमारे यहाँ पे छोटी चक्की है, आपने देखा भी होगा। तो हम क्या करते हैं ना, चने की दाल लेके आते हैं, उससे हम बेसन मतलब पीसते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से फिर उसको चाहे हल्का सा दरदरा रख ले चाहे ज़्यादा बारीक रख ले, तो इस वजह से मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा होता है बेसन। तो फिर वही यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है घी में, घी गर्म हो गया। तब इसको क्या करते हैं, इसको चलाते रहेंगे। बेसन के लड्डू जब बनाते हैं उसका जो प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा उसको कह देते हैं कि उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उसको ना बिल्कुल भी छोड़ते नहीं हैं। गैस को मतलब थोड़ा सा कम ही रखेंगे और इसमें हम इसको चलाते रहेंगे। अगर मतलब जब ये थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता है। और बच्चों ने ना इतना शोर मचा रखा है, आप सब सुन सकते होंगे पीछे। जब सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, ऐसे ही होता है। और हमारे यहाँ पे तो सारे लड़के लड़के ही हैं, तो इतनी बुरी हालत करके रखते हैं जिस टाइम ये सारे बच्चे खेलते हैं। अब 2 मेरे बेटे हैं, 2 मेरी बड़ी बहन के बेटे हैं, 2 ही मेरे भाई के हैं और एक बेटा मेरे चाचा जी की लड़की का है। तो सारे इकट्ठे हो रखे हैं और बुरी हालत बच्चों ने की हुई है घर की। जब एक साथ में सब खेलते हैं ना, इतना शोर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो बच्चों का तो खैर यही चलता रहता है। और फिर हम भी ज़्यादा ये नहीं कहते कि अब थोड़े दिन की बच्चों की छुट्टियां हैं, फिर अपना वही बच्चों पे प्रेशर आ जाएगा पढ़ाई का, और इतना सारा बच्चों का सिलेबस है, दिन पर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर थोड़ा सा फ्री माइंड भी होना चाहिए बच्चों को, इस वजह से खेलते कूदते हैं। कुछ यहाँ पे खुला है, मतलब मेरे यहाँ पे घर पे बच्चों के नाना के यहाँ पे खुला सा है, तो बच्चों को जगह ज़्यादा मिली हुई है। एक कारण ये भी है बच्चों का ज़्यादा खेलने का। घेर में खेलते हैं, कभी घर आ जाते हैं, घर खेलते हैं, कभी घेर में चले जाते हैं, पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा करके मैं घी डालती हूँ, मतलब पहले जैसे डाल देती हूँ, फिर बीच में जैसा मुझे लगता है जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए मैं उतना ही डालती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे मतलब इसको मैंने मीडियम ही फ्लेम रखी है, इसको चलाते हुए भूनेंगे। और ये जब भुनने लगता है ना, हल्का सा इसमें जाला सा बनने लगता है, ऊपर को ये आने लगता है, उससे हमें पता लगता है कि बेसन ना भुनने लगा है। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चलाते रहेंगे, क्योंकि जब हम इसको छोड़ देते हैं ना तो ये हल्का सा नीचे लग जाता है, क्योंकि बहुत तेज गरम मतलब खुद भी गर्म हो जाता है बेसन, तो फिर वो हल्का सा जला जला सा होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से इसको चलाते रहते हैं मीडियम आँच पे। जितनी मीडियम आँच पे हम बेसन को भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा बेसन बुनता है, तो इस वजह से इसको हम चलाते ही रहेंगे। तो देखिए हल्का हल्का सा भी इसमें जाला सा बन के हल्का सा, जैसे कह देते हैं ना, बुलबुले से बनने लगते हैं, तो वही सब यहाँ पे चल रहा है। इसको भी हम चलाते हुए भूनेंगे और सब यहीं पे हैं, सब अपना अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सुबह का ही टाइम था और खाना वाना भी अभी हमने नहीं बनाया है, सिर्फ सुबह नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद में फिर मैं अपना बेसन भूनने में लग गई और जो दीदी हैं वो झाड़ू पोछे में लगी हैं और भाभी अपना खाना बनाने में। तो खाने में आज हमारे यहाँ पे बनेगा आलू, जो मेथी मतलब मेथी वाले आलू होते हैं, हींग वाले और मेथी वाले, वो वाले आलू, और साथ में बनेगी कद्दू की सब्ज़ी यानी कि पेठा। पेठा पीले रंग का जो पका हुआ पेठा है वो रखा था थोड़ा सा, फिर हम भाभी कहने लगी ये भी साथ में बना देते हैं, तो फिर साथ में ये मतलब आलू मेथी वाली सब्ज़ी जो होती है वो, हींग वाली और पेठा, साथ में दोनों चीज़ें बनाएंगे। गांव में ना सब्ज़ी की बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है इन दिनों आके, क्योंकि खेतों में जो सब्ज़ी लगाई हुई है वो अभी छोटी है, मतलब उन पे या तो आने लग रही है या अभी नहीं आई है, जैसा भी है। और गांव में सब्जियां कम ही मिलती हैं। और हमने भी खेत में फिर से बहुत सारी सब्जी लगा दी। अगर मैं गई, मुझे इतना टाइम लगा, मैं अपने खेत में गई तो मैं फिर आप सबको भी दिखाऊंगी। वैसे फ़िलहाल तो हमने पालक लगा रखा है खेत में, हरा धनिया है और लगाया हुआ है हरे प्याज। मैं ना कई दिन से सोच रही हूँ वैसे खेत में जाने का, लेकिन फिर वही है, कुछ टाइम सा नहीं लग रहा है, कुछ वही है,
सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो जाती है, फिर मन सा घबराता है कहीं बाहर जाते हुए। और फिर बच्चे भी सब जिद करते हैं। वैसे बच्चे 2-3 बार उस दिन से चले गए हैं अपने मामा के साथ में। बच्चे नहाने जाते हैं, फिर नहा के आ जाते हैं, तो हमारा नहीं हुआ है जाने का। तो हम सोच रहे हैं, दीदी भी बोल रही है कई दिन से कि एक दिन खेत में चलेंगे, क्योंकि देखो यही मौके होते हैं जब मतलब हम घर पे आते हैं तो हर जगह घूम लेते हैं एक बार, फिर क्या अब तक कितने दिन बाद घर पे आया जाए। तो एक दिन मैं खेत में जाऊंगी और आप सबको भी दिखाऊंगी। वैसे मेरे पिछले व्लॉग भी आपने देखा होगा, ज़्यादातर मैं जब आती हूँ अपने खेत में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि खेत में ना हमारे बहुत मन लगता है, बहुत ज़्यादा। एक तो रोड पे है, फिर मतलब बाग बगीचा सा बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। तो अगर मैं गई तो आप सबको भी दिखाऊंगी। तो देखिए, आपसे बातें करते करते यहाँ पे बेसन मेरा लगभग आधा मतलब भुन ही गया है। थोड़ा सा इसमें और टाइम लगेगा अभी। जब ये थोड़ा सा भुनने की लगता है ना, तो इसमें हल्का सा पतला सा भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि जो घी है वो घी थोड़ा सा इसको लिक्विड बना देता है। तो देखिए, अब यहाँ पे इसका कलर भी चेंज होने लगा है। इसको मैं यहाँ पे चलाते चलाते ही भूनूंगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं इसको छोड़ेंगे। और हमेशा जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने अपनी मम्मी से सीखे हैं, क्योंकि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे बेसन मतलब लड्डू का बेसन कभी नीचे लगा हो या जला हो। इसको मैं चलाती ही रहती हूँ, चलाती रहती हूँ। थोड़ा टाइम तो देखो लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत के बाद में जो चीज़ बन के सामने आती है वो इतनी अच्छी लगती है। यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये तली में लग जाएगा, फिर वो जला जला पूरे लड्डू में दिखाई देता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर इसमें आ गया है। और इसको ना थोड़ा सा पहले हमें गैस को बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये इतना गर्म है। थोड़ा सा कलर इसको गैस बंद करने के बाद अपने आप ही आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सब्जी की भी तैयारी हो गई है। आलू मटर जो मैंने बताया था वो बनेंगे। ये जो कद्दू है मतलब पेठा, उसको भी हमने काट के रख दिया छोटे छोटे से पीस में। तो साथ साथ खाने की भी तैयारी यहाँ पे हमारी चल रही है। अब हो गई थी यहाँ पे शाम। तो देखो, बच्चे फिर से अपना मतलब खाना वाना खा के सो गए थे, अब उठे हैं, फिर से अपने खेल में लग गए हैं। छोटे से ना, ये एक प्लास्टिक का एक घोड़ा सा है, ये राजा का है, और इस पे खेल रहा था अभियान। अभी सब बच्चे आ गए हैं फिर से घेर में, सब अपना बैट वैट लेके खड़े हो गए हैं। और सारे बच्चे सब अपने अलग अलग बैट लेके इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं। यहाँ पे भाई ने ट्रैक्टर धुला है, गाड़ी धुली है, अंकित भी आ गया था, तो उसको इधर शायद मशीन को उधर कोने में रखते हैं हम। ये स्प्रे मशीन है हमारी, इसको वहीं पे लगा रहे हैं। और फिर उधर से ये ट्रैक्टर वो वाला भी धुल गया था, इधर ये गाड़ी भी धुल दी, क्योंकि ये चीज़ें भी देखो इतना काम हो जाता है ये गाड़ी वाड़ी धुलने का भी सच में। और ये गंदी सी हो रखी थी, धूल चढ़ी हुई थी इन पे बिल्कुल। और देखो, राजा को हमारे मस्त बच्चा बन के घूम रहा है बिल्कुल। ये सबसे छोटा है सब बच्चों में, और सबसे ज़्यादा मस्ती करता है ये। सब बच्चे बड़े बड़े हैं, ये सबसे छोटा है, क्योंकि कहीं भी इनमें मतलब इन्हीं के साथ में उलझा सा रहता है बस। तो देखिए, गाड़ी वाड़ी धुलने के बाद में भाई ने अपना साइड में लगा दिया है ट्रैक्टर। और यहाँ पे ना बच्चों को मतलब जगह चाहिए खेलने के लिए, तो ये बहुत देर से परेशान कर रहे थे, मामा ये मशीन हटा लो, मशीन हटा लो, इस वजह से। और सब बच्चे अपने खेलने की तैयारी में हैं। और देखो, यहाँ पे राजा आ गया है मेरी गोद में, क्योंकि उसको वीसू के साथ में जाना है बाइक पे। जब भी कोई बाइक लेके बाहर जाता है उसको जिद करता है कि मुझे भी लेके जाओ। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको गोद में उठा लिया था। तो कह रहा है कि चाचा मुझे भी जाना है। और क्योंकि देखो, छोटे बच्चे होते हैं, जिद करते ही हैं। यहाँ पे बच्चों का फिर से चल गया है क्रिकेट में, पूरे दिन इसी में लगे रहते हैं बच्चे। जब भी फ्री होते हैं बैट उठा लेते हैं, बॉलिंग वगैरह बस करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। बाहर तो नहीं जाते हैं कहीं भी, और छत पे बंदर की वजह से नहीं जाते, बंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हेलो करो, राजी क्या कर रहा है? झूला झूल रहा हूँ मैं झूला झूल रहा हूँ। बच्चे खेल रहे हैं सब बाहर, और मैं तो भी अंदर आ गई हूँ। बड़ी दीदी हमारी और चाची जी गई थी अभी हमारे गांव में किसी के यहाँ पे, मतलब जाना ज़रूरी था इसलिए से ये दोनों गए थे। तो बच्चे सब यहीं पे थे, तो अभी दीदी वहीं से आई है। और देखिए, शाम भी हो गई है, और बच्चे ना परेशान हो जाते हैं अगर उनको मम्मी ना दिखाई दे। अभी ये डुग्गू भी आ गया था बाहर से घूम के, और एक तो हमारे बच्चे, फिर ऊपर से हमारा डुग्गू बच्चों के आसपास ही रहता है। और राजा तो इसके साथ में इस तरह खेलता है, मतलब ये ना वैसे परेशान नहीं करता, राजा इसको परेशान कर देता है, लेकिन ये राजा को कभी परेशान नहीं करता। ये छोटा सा है ना, तो सब बच्चे इसके साथ में खेलते रहते हैं। और हमारे बच्चों को तो डर लगता है इससे, लेकिन राजा ना तो टफ़ी से डरता है, ना ये डुग्गू से डरता है। इसके बाल खींचता है, कभी इसकी पूंछ खींचता है, कभी इसको पकड़ता है, ऐसे ही करता रहता है बिल्कुल। देखो, आप देख सकते हो ना, इसको बहुत प्यार है जानवरों से, बहुत ज़्यादा। कुत्तों से इसे इतना प्यार है ना,
तो देखिए बेसन हो गया था बिल्कुल ठंडा। अब मैंने उसके बना दिए छोटे छोटे से गोल लड्डू, 1-2 फूट भी गया है क्योंकि अभी बिल्कुल ताज़े बने हुए हैं। तो फ्रेंड आ जाइए आप सब भी, गरम गरम बिल्कुल ताज़े लड्डू तैयार है। हल्का सा अभी बेसन गरम सा ही था, फिर मैंने जल्दी जल्दी से बना दिए। अब हो गई थी रात, सब ने खाना वाना खा लिया है। हमारे बड़े वाली ताई जी आई हुई हैं, चाची जी, ताई जी, भाभी, हम सब बैठे हैं ताई जी के पास में, क्योंकि हम सब शाम को खाना वाना खा के थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठते हैं बाहर। देखो घेर में कोई नहीं है, सब बच्चे भी अंदर है, और ये देख लो अकेला कहाँ पे खड़ा है, वो खड़ा है वहाँ पे सामने। पूरा दिन इधर से उधर ऐसे घूमता रहता है। तो मैं अभी इसको लेके जाऊंगी अंदर। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।